देखिए, पहला प्रश्न दिया गया था किसी बिंदु पर विभव ऋण 10 वोल्ट है। इस बिंदु से किसी अन्य बिंदु पर 4 माइक्रोआवर्स को ले जाते हैं तो 100 जूल कार्य करना पड़ता है। तो मान लेते हैं अन्य बिंदु बी है, इसका विभव भी वोल्ट है। प्रथम बिंदु ए है, इसका विभव ऋण 10 वोल्ट है। किसी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया कार्य डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू बराबर वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। डब्ल्यू है 100 जूल, भी आवेश का मान है 4 कूलम बटा बराबर वी बी भी माइनस 10 गुणे 4। यहाँ 100 जूल बटा 4 कूलम और भी प्लस 10 25 जूल प्रति कूलम बराबर भी धन 10 वोल्ट या भी बराबर 25 वोल्ट ऋण 10 वोल्ट बराबर 15 वोल्ट। दूसरा प्रश्न है कि एक समतल चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व। कोई आवेश की एक चादर है, उसका आवेश पृष्ठ घनत्व दिया है। इसका मान दिया है 10⁻⁸ कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर। इस आवेशी चादर के निकट 2 समतल पृष्ठ हैं। ये समतल पृष्ठ समविभव पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठों के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है। पाँच वोल्ट का विभवांतर है। समतल पृष्ठों के मध्य की दूरी क्या कीजिए, आपको दूरी दिया जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बराबर होता है माइनस dV बटा लिया। ऋण चिन्ह को छोड़ दें, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र ई बराबर σ/2ε0 बराबर dV बटा लिया। dV का मान दिया है 5 वोल्ट। dr प्लेटों के बीच दूरी निकालनी है, इसलिए dr बराबर 5 वोल्ट गुणे 2 इंटू ε0 बटा सिग्मा बराबर हो गया 10 गुणे 10 गुणे ε0 का मान दीजिए बटा सिग्मा का मान 10⁻⁸ इतना मीटर होगा। 0.85 इंटू 10⁻12 बटा 10⁻8। इसको हल करें। तीसरा सवाल है, स्पेस में किसी बिंदु पर भी बराबर है। किसी बिंदु पर विभव भी बराबर 4f², अर्थात विभव यक्ष का एक फलन है। बिंदु 1, 0 और 2 पर किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट 1, 0, 2 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। इस समीकरण 1 से स्पष्ट है कि y और z दिशा में
वैद्युत विभव या तो शून्य है या तो नियत है, अर्थात वाई और जेड दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसलिए वाई और जेड दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है। यह दिशा है वैद्युत क्षेत्र, यह अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र EX बराबर माइनस dV बटा dx, माइनस d 4x स्क्वायर बटा dx बराबर माइनस 8x। इसका अर्थ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता x अक्ष के ऋण दिशा में है और x बराबर 1 पर x बराबर -8 न्यूटन पर कूलम ऋण x अक्ष की दिशा में। तीसरा सवाल है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 2000 न्यूटन पर कूलम, जो क्षैतिज से 37 डिग्री नीचे की ओर है। बिंदु P से R तक, बिंदु P और R के मध्य विभवांतर बताओ, जबकि P पर विभव Vp बराबर है 580 वोल्ट। हमको निकालना है PR का मान। PR का मान क्या है? E बराबर होता है माइनस dV बटा dr। P पर वो Vp है, R वो VR है, तो हमको निकालना है R पर विभव। E बराबर माइनस dV बटा dr या dV बराबर माइनस d dr। dV बराबर माइनस d dr, dV का मतलब VR माइनस dP, VR माइनस dP बराबर -200 इंटू E dr का मतलब वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, dV बराबर माइनस, इसको यहाँ से चलिए P से R, बिंदु P से हम R तक पहुंच रहे हैं। यदि R का विभव VR हो, P का विभव Vp हो, तो VR माइनस Vp बराबर एकांक आवेश को यूनिट चार्ज को P से R तक विस्थापन में कार्य, और यह कार्य हो गया वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। विभव में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा? हम चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के एलान, कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा होता है। यदि कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा होता है तो विभव घटता है, तो VR माइनस Vp बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। फिर देख लीजिए P से R तक गए, विभव में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन VR माइनस Vp। यह परिवर्तन एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य के बाद होगा। एकांक आवेश का जो कार्य हो रहा है, यह कार्य क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण पर है, तो यह कार्य हो गया वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो ये कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा हो रहा है तो विभव घटता है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। तो VR माइनस Vp बराबर मास वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, यानी P से R तक जाएंगे तो आप कार्य नहीं करेंगे,
कार्य वैद्युत क्षेत्र करेगा, और जो कार्य वैद्युत क्षेत्र करेगा विभव घटेगा, तो माइनस हो गया। बराबर हो गया माइनस ई डी आर cos 37। ई का मान दिया है 2000 न्यूटन पर गुणा। डी आर छूट गया था लिखते समय, माने 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻² मीटर। cos 37 4/5। cos 37 का मान एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया हुआ है। वो अपेक्षा है कि लड़के खुद जाने। यदि किसी आइटम ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री, ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर होगी, और यह कोण हो जाएगा 37 डिग्री। तो cos 37 4/5, ये 10⁻² एक कट गया, जो हो गया -200 गुणे 4/5 माइनस 4 गुणे 4 -160 वोल्ट। तो VR बराबर VP -160। VP है 580। कितना हो गया? 420 वाट। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। P से R पे गए हैं तो कार्य वैद्युत क्षेत्र कर रहा है, और वैद्युत क्षेत्र कार्य करने जो घटता है, इसलिए माइनस चिन्ह है। स्पेस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 500 है। स्पेस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर A/x³। A का मात्रक लिखिए, A बराबर E गुणे x³ न्यूटन प्रति कूलम गुणे मीटर क्यूब, ये मात्रक हो गया। विभव का सूत्र लिखिए, E बराबर -dV/dr, इसलिए dV बराबर -dV/dx कर लीजिए, x का पड़ा है, इसलिए dV बराबर -E/dx। किसी बिंदु को निकाले, इसको समाकलन कर लीजिए। फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P बराबर -E/dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू x, यानी V बराबर -A/x³ इंटू dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू x, -A(x⁻³ dx -A -3 + 2 और 3 + 1, अब हो गया -A (x⁻²) बराबर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू x तक। A/2 x² फ्रॉम इन्फिनिटी टू x, और ½ A/x²। E बराबर हमारे d/dx, तो dV बराबर -C/dx। किसी बिंदु को निकालना है तो दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन V बराबर E/dx का समाकलन फ्रॉम A/x, A/x² dx, A(x⁻3)dx, x⁻n dx x⁻n + 1
बटा n+1 इस सूत्र से आ गया। माइनस माइनस दो जगह है, ऊपर और नीचे भी जो कट गया, a बटा 2x² हम इंटू 2x बराबर 1/2x²। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कार्य। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अस्थायी संतुलन की स्थिति में है। तो अस्थायी संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तथा धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। यदि इसको थीटा को घुमा दें तो द्विध्रुव पर एक बंधु बनता है। कर दिया B डैश A डैश की स्थिति में घुमाया थीटा डिग्री, तो बंधु का घुमाव बराबर होता है PE sin थीटा। देखिए यह बंधु द्विध्रुव को डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, समतल में लाने का प्रयास कर रहा है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है बंधु के विरुद्ध। फिर इस स्थिति से हम इसको डी थीटा कोण में घुमाएं तो डी थीटा कोण घुमाने में कार्य बराबर बराबर गुणे कोणीय विस्थापन PE sin थीटा डी थीटा। अब आपसे आया कि थीटा1 कोण से थीटा कोण तक घुमाएगा, तो थीटा1 से थीटा2 कोण तक घुमाने में कार्य dw था, w बराबर इंटीग्रेशन PE sin थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा1 टू थीटा2 बराबर PE sin थीटा डी थीटा हुआ माइनस cos थीटा फ्रॉम थीटा1 टू थीटा2। तो यह कार्य w बराबर PE माइनस बाहर लगे हैं cos थीटा2 माइनस cos थीटा1। थीटा1 से थीटा2 तक घुमाने में कार्य हुआ, ये सूत्र हो गया। थीटा1 से थीटा2 डिग्री तक घुमाने में कार्य संतुलन स्थिति से इसको सूत्र की टाइप नहीं है, रेंज की गणना कर दें PE cos थीटा1 माइनस cos थीटा। संतुलन स्थिति से थीटा को घुमाने में कार्य संतुलन स्थिति में थीटा1 बराबर 0 और थीटा2 बराबर थीटा। तो संतुलन स्थिति से थीटा डिग्री घुमाने में कार्य तो यहाँ थीटा1 का मान 0 कर दीजिए
cos 0 माइनस cos थीटा, PE 1 माइनस cos थीटा। यह संतुलन से थीटा डिग्री घुमाने में कार्य हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 करिए, इसे समीकरण नंबर 2 करिए। संतुलन स्थिति से नब्बे डिग्री घुमाने में का और थीटा 90 हो जाएगा इस सूत्र में, और cos 90 0 होता है। तो W बराबर P हो गया समीकरण नंबर। अब संतुलन में द्विध्रुव की ऊर्जा निकाली है, तो रेडी हो गई। संतुलन में द्विध्रुव की ऊर्जा आपको बताया गया था फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल चैप्टर में, यहाँ बद्विभव पढ़ाते समय कि किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किसी संदर्भ बिंदु ऊर्जा 0 मानते हैं। यहाँ पर जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ये हम संदर्भ बिंदु ले लेते हैं, और इस संदर्भ बिंदु में ऊर्जा 0 मान लेते हैं। तो माना वैद्युत द्विध्रुव जब अक्ष से, अक्ष कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र से जी के लंबवत है, तो पोटेंशियल एनर्जी U90 बराबर 0। अब हम मान लेते हैं कि संतुलन ऊर्जा U0 है। माना संतुलन में ऊर्जा बराबर U0, तो संतुलन से नब्बे डिग्री घुमाने में का निकालने एक ही तरीका है, अंतिम ऊर्जा में से कानून का घटा लिया जाए। U90 माइनस U0, U90 आपने 0 माना, 0 माइनस U0 बराबर माइनस U0, और समीकरण 2 से WP अतः यहाँ लगी P, तो PE बराबर माइनस U0 या U0 बराबर माइनस। संतुलन से थीटा की ऊर्जा बराबर संतुलन में ऊर्जा ध्यान थीटा डिग्री घुमाने में संतुलन ऊर्जा का मतलब है माइनस PE प्लस PE इंटू 1 माइनस, ये इसे कर दिया।
यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस। इस सूत्र से किसी भी स्थिति में द्विध्रुविक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। थीटा हो गया, यू थीटा हो गया, थीटा 0 कॉस 0 1, तो यू थीटा माइनस पी, थीटा 90 डिग्री कॉस कर दी 0, तो यू थीटा 0, 180 डिग्री, कॉस 100 से ऋण 1 और ऋण 1 बिंदु हो गया प्लस पी, 270 कॉस 270 फिर 0, 360 कॉस 360 घन 1 माइनस, अर्थात दीर्घों को संपूर्ण से 180 तक घुमाते हैं, तो इसकी ऊर्जा माइनस पी से बढ़ के प्लस पी हो जाती है, यानी इसको घुमाने में कार्य करना पड़ता है। और 180 से 360 तक घुमाते हैं तो कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य स्वतः कंज्यूम करता है और ऊर्जा घटते घटते माइनस पी हो जाती है। कितना समय बचा?